हर बेटा माँ का लाडला हो सकता है, लेकिन हर शादीशुदा लड़का अपनी सासू माँ का कितना प्यारा है, ये बड़ा सवाल है। शादी के बाद ससुराल वालों का दिल जीतने की बारी है। वैसे भी कौन सा लड़का ससुराल वालों का प्यार और सम्मान खोना चाहता है। मगर इसके लिए आपको एक अच्छा दामाद बनना होगा। अच्छा दामाद बनने के लिए किसी नियम या दिशा निर्देश का पालन नहीं करना है। बस इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप अपने घर की तरह शायद ससुराल में भी सबके प्रिय बन सकते हैं। पहली मुलाकात में काफ़ी कुछ तय हो जाता है। आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, लेकिन जब अपने सास ससुर से पहली बार मिलें तो पूरे आत्मविश्वास और गुड लुकिंग मैन बनकर मिलें। पहली मुलाकात में अगर आप ससुराल वालों के दिल में बस गए तो समझिए आपने इस मिशन का आधा काम कर लिया। पहली बार मिलने पर क्या करें और क्या नहीं, इस बात को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इससे आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो सकता है। पहली बार ससुराल जाने पर क्या करें। आप शादी के बाद पहली बार ससुराल जाएं तो अच्छी तरह तैयारी के साथ जाएं। वहां पर जाने के बाद सास ससुर को पूरा समय दें। ऑफिस या अन्य काम को वहां लेकर न जाएं। साथ ही अपनी पत्नी के परिजनों के अलावा अन्य लोगों से मिलने पर भी अच्छी तरह पेश आएं। अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दें और छोटों को प्यार देना न भूलें। अगर आप बहुत बोलने वाले लड़के हैं तो आपको कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। इन टिप्स की मदद से आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा सकेंगे। अगर आपको अपनी पत्नी से कुछ शिकायत है तो उन बातों को सास ससुर के साथ शेयर करने से बचें। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को खुद से दूर करने की कोशिश करें। सुपरमैन बनने से बचें। ससुराल वालों की नज़र में अधिकतर लड़के हीरो बनना चाहते हैं, जबकि दिल जीतने के लिए सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं होती। जो काम आपने पहले कभी नहीं किया है उसको ससुराल में जबरन करने की कोशिश न करें। साथ ही ससुराल वालों के सामने दिखावा करने से बचें और खुद को बेजीमन की तरह पेश न करें। नादान न बने। आपकी मासूमियत से सास ससुर, साली या ससुराल के अन्य लोगों को प्यार हो सकता है, लेकिन शादी के बाद आपकी नादानी को शायद ही कोई नज़रअंदाज करे। इससे आपका इंप्रेशन बिगड़ सकता है, इसलिए बचकानी हरकतों को ससुराल में करने से बचें। आप अब जिम्मेदार पुरुष बन चुके हैं, इसलिए मैच्योरिटी दिखाएं। मैच्योरिटी का मतलब यह नहीं है कि हर वक्त गंभीर बने रहें। रिश्तेदार की तरह न करें व्यवहार। रिश्तेदार बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में दामाद को रिलेटिव के तौर पर नहीं देखा जाता। भारतीय परिवारों में दामाद को बेटे जैसा ही मानते हैं, इसलिए पत्नी के माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। अगर आप रिश्तेदार बनकर केवल आदर सम्मान कराने में लगे रहेंगे तो ये बात ससुराल वालों को थोड़ी तकलीफ पहुंचा सकती है। अब आप उस परिवार के सदस्य की तरह हैं, अपने दिल को भी यह बात समझा दें। सास ससुर के साथ आउटिंग पर जाएं। ससुराल जाने का मतलब यह नहीं है कि आप नई नवेली बहू की तरह घर में ही रहें। अपनी ससुराल के लोकल मार्केट या वहां की किसी प्रसिद्ध जगह पर जाएं। आपके साथ ससुराल वालों को भी घूमने फिरने और अच्छा टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा। रिश्ते की मर्यादा न भूलें। हर रिश्ते की मर्यादा होती है, इस बात को भूलें नहीं। आप साली से मर्यादा में रहकर ही मजाक करें। जीजा साले के बीच होने वाले फुहर गाली गलौज से भी बचें। किसी के पर्सनल मैटर में दखल न दे इत्यादि। आपके रिश्ते का वजूद आप पर निर्भर करता है। अगर आपने रिश्ते की बाउंड्री लंघ दी तो शायद ससुराल वालों की नज़र में उठ नहीं पाएंगे। मजाक को दिल पर न लें। आपको ससुराल में मजाक करने वाले बहुत मिल जाएंगे। कई बार तो आपके सास ससुर भी चुटकी ले लेंगे। अगर कोई मजाक कर रहा है तो उस पर अच्छी तरह रिएक्शन दें। उस मजाक को एंजॉय करें, न कि उस पर गुस्सा और नाराजगी जाहिर करें। नशा करने से बचें। आप अगर शौकिया तौर पर सिगरेट, शराब का सेवन करते हैं तो इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं, लेकिन ससुराल में जाकर अगर आप यही काम करेंगे तो ये बात बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी। आप कुछ दिन के लिए इन सब चीज़ों को करने से बचें। अच्छा दामाद बनने के लिए इतना काफ़ी है। इन बातों के आधार पर आप ससुराल वालों के प्रिय बन सकते हैं। इसके अलावा आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं।